Hello students, welcome to Chem MCQs Academy. Let's read this question. The question says that which of the following statement is incorrect regarding Fajan's rule, यानी हमें Fajan's rule के regarding incorrect statement बताना है. Statement A is it discussed the partial covalent character of ionic bonds. Statement B is smaller the size of cation and large the size of anion, the greater is the covalent character of an ionic bond. Statement C is greater the charge on the cation, the greater the covalent character of the ionic bond. And statement D is for cations of small size and charge, the one with electronic configuration of noble gas is more polarizing than the one with transition metal configuration. यानी हमें फैजान्स रूल के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहले हम फैजान्स रूल के बारे में कुछ जान लेते हैं. फैजान्स रूल जो था इसने बताया था आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर. एंड ये जो कोवलेंट कैरेक्टर है ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है. पॉइंट नंबर सेकंड इज जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा कैटाइन का, जितना ज्यादा कैटाइन का स्मॉल साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा. एंड जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर. पॉइंट नंबर थर्ड इज जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा. एंड जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. ये कुछ स्टेटमेंट्स थे रिगार्डिंग फैजान्स रूल, कोवलेंट कैरेक्टर. सो अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट डिस्कस्ड द पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी इज स्मॉलर द साइज ऑफ कैटाइन. जितना ज्यादा कैटाइन का साइज कम होगा, एंड लार्ज द साइज ऑफ एनाइन, ऑब्वियसली द ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड. जितना ज्यादा कैटाइन का साइज कम होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, मैंने पहले ही बताया. एंड जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. सो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट. स्टेटमेंट सी इज ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन. जितना ज्यादा कैटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, एंड जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. सो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड स्टेटमेंट डी इज फॉर द कैटाइन्स ऑफ सेम साइज एंड चार्ज. यहां तक ठीक है. द वन विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस इज मोर पोलराइजिंग. ये यहां पे गलत बताता है. जिसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो स्टेबल होगा, यानी कि वो पोलराइजेशन नहीं करेगा, देन द वन विथ ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन. ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द फैजान्स रूल. सो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. दैट इज ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फैजान्स रूल. सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी. होप यू गॉट दिस. थैंक यू.